90% बच्चे क्या करते हैं? नोट्स पे नोट्स बनाते रहते हैं और चुपचाप रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो टॉपर्स कभी खुलकर नहीं बताते। स्टोरी बेस्ड ऑडियो पॉडकास्ट मेथड। यहां हर चैप्टर एक ऐसी कहानी बन जाता है जो सीधे दिमाग में नहीं, दिमाग पे छप जाता है। अब सवाल पर इसे यूज कैसे करें? ट्रैवल करते वक्त, हल्का काम करते वक्त और सबसे पावरफुल बात, सोने के ठीक पहले। बस इतना ही। हैव यू एवर वंडर्ड टॉपर्स इतनी मोटी किताबें याद कैसे रखते हैं? वो रटते नहीं, सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं। एंड दिस इज द गेम चेंजर सीक्रेट ऑफ मॉडर्न। और यही है मॉडर्न साइंस का गेम चेंजर सीक्रेट। सोने से पहले सुनी गई चीजें दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं। नमस्कार। चलिए आज रेखाओं और कोणों की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल करना सीखेंगे। सोचिए, ये एक लेवल अप गेम जैसा है जहां हर कदम पर हम कुछ नया और काम का सीखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक पूरा सफर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेवल से। यहाँ हम ज्योमेट्री की वो नींव रखेंगे जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। ये तीन समझ लीजिए ज्योमेट्री की ABC हैं। एक बिंदु जो बस एक जगह है, एक रेखा जो एक सीधा रास्ता है जो दोनों तरफ हमेशा हमेशा चलता रहता है, और एक किरण जो एक पॉइंट से शुरू होकर सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है। तो फिर कोण क्या है? बहुत आसान है। जब दो किरणें एक ही शुरुआती पॉइंट से, जिसे हम शीर्ष कहते हैं, निकलती हैं तो उनके बीच का जो फैलाव या झुकाव होता है, बस वही तो कोण यानी एंगल है। और हाँ, इन कोणों के भी अपने अपने नाम होते हैं, उनके साइज के हिसाब से। अगर कोण 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण है, अगर ठीक 90 डिग्री का है तो वो समकोण है, 90 से बड़ा है तो अधिक कोण, और अगर वो एक सीधी लाइन बना दे यानी 180 डिग्री तो वो है ऋजु कोण। ये हमारी बेसिक वोकैबुलरी है। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। कोण अक्सर अकेले नहीं होते। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच कुछ बहुत ही दिलचस्प रिश्ते बनते हैं। यहाँ दो बहुत ही खास जोड़ियां हैं। अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो वे एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर उन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो वे संपूरक हैं। सिंपल और सीधा साधा हिसाब। अब जरा आसन्न कोणों को देखिए। इनको बस पड़ोसी समझिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो पड़ोसियों की एक दीवार कॉमन होती है। इन कोणों की भी एक भुजा और एक कोना कॉमन होता है। और सोचिए, जब ये पड़ोसी कोण इस तरह से बैठ जाएं कि उनकी जो बाहर वाली भुजाएं हैं वो मिलकर एक सीधी लाइन बना दें, तो उसे हम कहते हैं रेखिक युग्म। ये एक बहुत ही खास अरेंजमेंट है। और ये रहा सबसे जरूरी नियम, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक रैखिक युग्म में जो दो कोण होते हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ये नियम आगे बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां एक सिंपल सा दिखने वाला x हमें ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा राज बताता है। आखिर होता क्या है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? देखिए, जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक एक्स जैसा शेप बनता है ना? और इससे बनते हैं चार अलग अलग कोण। इन चारों में से जो कोण ठीक आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, उन्हें ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ कोण 1 और 2, या फिर कोण 3 और 4। और मजे की बात यह है कि ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। ये तो ज्योमेट्री का एक चीट कोड जैसा है। अगर एक पता चल गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। चलिए अब एक असली गेम चेंजर की बात करते हैं। एक ऐसी चीज जो ज्योमेट्री के खेल को एक नए लेवल पर ले जाती है, और वो है तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा है क्या? सुनने में भले ही भारी लगे, पर है बहुत सिंपल। कोई भी ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा लाइनों को काटते हुए निकल जाए, बस वही तिर्यक रेखा है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये तिर्यक रेखा दो समानांतर यानी पैरेलल लाइंस को काटती है। तब जो 8 कोण बनते हैं, उनके बीच कमाल के रिश्ते सामने आते हैं। तो चलिए इन रिश्तों में से 3 सबसे जरूरी वालों को समझते हैं। पहले हैं संगत कोण। ये एक तरह का F शेप बनाते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। फिर आते हैं एकांतर अंतः कोण, जो एक Z शेप बनाते हैं, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। और आखिर में हैं सह आंतरिक कोण, जो एक C शेप बनाते हैं। ये बराबर नहीं होते, पर इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ये देखिए, यही वो F, Z और C वाले पैटर्न्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे।
इन पैटर्न्स को पहचानने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे मुश्किल सवाल भी खुल जाते हैं, खासकर जब लाइन समानांतर हों। ठीक है, तो अब आ गया है फाइनल लेवल। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सारे नियमों को एक साथ जोड़ने का और असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वक्त आ गया है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। हमारे पास 3 लाइंस हैं, L, M और N, और हमें बताया गया है कि ये तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं, और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो सवाल ये है कि हम कैसे साबित करें कि कोण 2 और कोण 3 बराबर हैं? चलिए तिर्यक रेखा के नियमों को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि L और M समानांतर हैं, तो कोण 1 और कोण 2 संगत कोण हुए, मतलब वे बराबर हैं। अच्छा, अब M और N को देखिए, वो भी तो समानांतर हैं, तो यहां कोण 1 और कोण 3 भी संगत कोण हुए। तो अगर एक 2 के बराबर है और एक 3 के भी बराबर है, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर हैं। देखा लॉजिक कैसे काम करता है? और ये सब सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है। ये लॉजिक, ये ज्योमेट्री हमारी दुनिया चला रही है, सड़कों के डिजाइन से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों की बनावट तक, यहां तक कि रोबोट कैसे दुनिया को देखते हैं और कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड कैसे बनते हैं, हर जगह यही नियम काम कर रहे हैं। तो आखिर में ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, ये तो तर्क की एक सीढ़ी थी जिस पर हम सबने साथ में चढ़ाई की है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एक मजबूत समझ तक। और अब ज्यामिति की समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया हमारे पास है।